बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे संदीप अर्थवरियो के इस कार्टून ने सब कुछ कह डाला कि कैसे बेचारा श्रीलंका चीनी रस्सी के सहारे खुद को डूबने से बचा रहा है, जो इस रिश्ते के सारे कार्ड रखता है। भूल जाइए कि भारत कभी श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा मददगार या संकट मोचन रहा हो, क्योंकि ये शातिर चीन अगर अपनी चाल नहीं चल पाया तो वो श्रीलंका के IMF बेलआउट पैकेज को किसी मगरमच्छ की तरह चबा जाएगा। और उसने ऐसा किया भी बंद दरवाजों के पीछे। जब चीन के राजदूत की जैनहोंग ने श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ एक अर्जेंट बैठक की मांग की। देखिए सर, आपकी अनुमति ना देना संबंध खराब कर सकता है। हमें आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि आपके कर्ज को ठीक करने के समय आपको IMF में बीजिंग की कितनी सख्त जरूरत पड़ेगी। जब 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह में युआन वांग पहुंचा, तब एक बात जो सबको पहले से पता थी कि चीन जबरन अपनी आर्थिक शक्ति का सैन्यकरण तो करेगा। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब 14 जुलाई को जहाज अपने मूल चीनी बंदरगाह जियांगजिन से निकला और कुछ दिन बाद उसने अपनी मांग श्रीलंका को बताई। हमें 11-17 अगस्त के बीच हबनटोटा में ईंधन, सामग्री और कुछ जरूरी आपूर्ति खरीदने के लिए जहाज को डॉक करने की परमिशन चाहिए। तकनीकी तौर पर हबनटोटा अब एक चीनी बंदरगाह है, क्योंकि श्रीलंका इसके निर्माण में लगे चीन के कर्ज को चुका नहीं पाया और अब 99 सालों के लिए उसने इसे चीन को सौंप दिया है। बता दें, इससे जुड़े श्रीलंका और चीनी मर्चेंट ग्रुप के बीच साइन किए गए दस्तावेजों को जिप लगाकर गुप्त रखा गया है। हालांकि एक 1987 समझौते के तहत श्रीलंका अपने किसी भी बंदरगाह को विदेशी सैन्य इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकता जिसका हित भारत के खिलाफ हो। और शायद यही वजह थी कि चीन ने जहाज को एक रिसर्च अनुसंधान शिप के रूप में रजिस्टर किया। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ही ये जानते हैं कि वो एक चीनी सैन्य जहाज था जिसके पास C और S बैंड मोनोपल्स ट्रैकिंग रेडार और CNA थियोडोलाइट सिस्टम थे। ये चीन के उन नई जनरेशन जहाजों में से एक है जिसके 4 डिश एंटीना की हवाई पहुंच 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते अंतरिक्ष उपग्रह को नियंत्रण करने में सक्षम है। साथ ही ये ऊपर से कलपक्कम और कुडनकुलम में स्थित भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों पर जासूसी करने की भी काबिलियत रखता है। इनके ये एंटीना इतने खतरनाक हैं कि ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी बैंड सिग्नल इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट और चीनी ICBM को भी गाइड और ट्रैक भी कर सकते हैं। यही नहीं, ये जहाज नए बनाए गए PLA के सामरिक समर्थन बल यानी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स द्वारा चलता है, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में चीन को अव्वल बनाना है। यह कोई हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि युआन वांग का नाम का मतलब ही दूरदृष्टि है। श्रीलंका ने अमेरिकी अधिकारियों को भी दरकिनार किया, जिन्होंने अलग से जहाज के सैन्य और तकनीकी पहलुओं पर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की जानकारी दी। पहले जब भारत ने अगस्त की शुरुआत में अपनी सुरक्षा चिंता बताई तो श्रीलंका के विदेश मंत्री ने राजनयिक माध्यमों से भारत को दिलासा दिया, हम भारत के सुरक्षा हितों को समझते हैं। और बीजिंग को उसके जहाज को ठहरने के लिए कहा गया जब तक वो आगे विचार विमर्श नहीं कर लेते। कुछ दिनों बाद साबरी आसियान प्लस विदेश मंत्री स्तरीय की बैठक में चीनी समकक्ष से मिलते वक्त भी अपनी बात पर डटे रहे। इससे चीन को शर्मिंदगी हुई जब उसके जहाज को हबनटोटा के 600 समुद्री मील पूर्व की दूरी पर इंतजार करना पड़ा। चीन ने तब IMF वाला पत्ता खेलकर नहले पे दहला मारा और इस ड्रैगन ने शेर की कपकपी छुड़वा दी और इस तरह छिड़ गई दो महाशक्तियों के बीच जुबानी लड़ाई। दूसरे देशों का बीच में पड़ना बेमतलब है। हम भारत के बारे में इन सारी बातों का खंडन करते हैं। श्रीलंका अपने फैसले खुद लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि श्रीलंका दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ था और चीन ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पर दबाव बनाए रखा जो वो सह नहीं सके। परमिशन मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले ही दिया गया था, माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। संयोग की बात है कि विक्रमसिंघे 2017 में भी राष्ट्रपति थे जब चीन के साथ हबनटोटा रियायत समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अब पहले की तरह अनुमति शर्त पर दी गई कि जहाज लंका के समुद्री सीमा में रिसर्च नहीं करेगा और अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली जिससे जहाज पहचाना जाए वो स्विच ऑन रखेगा। हालांकि इस घटना को अभी भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है, क्योंकि जहाज के स्वागत के लिए कोई पारंपरिक सैन्य बैंड बाजा नहीं बजाया गया। बस एक कंध्यान नर्तकियों और ढोल वादकों के छोटे समूह ने प्रस्तुति दी।
वहाँ कुछ विधायकों को छोड़कर कोई भी वरिष्ठ राजनेता या मंत्री मौजूद नहीं था। श्रीलंका के राष्ट्रपति, रक्षा प्रमुख और पूरे श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के सीनियर ऑफिसर युआन वांग के डॉकिंग के समय कहीं और थे। वे थे भारत के तोहफे में दिए गए 2 डार्नियर और 228 टोही विमान के उत्सव में, जिसकी 2018 में लंका वासियों ने मांग की थी। इस तोहफे से भारत ने अपनी पड़ोसी पहली नीति को दिखाया और ये दर्शाया कि वे हिंद महासागर क्षेत्र के रखवाले और उस इलाके की सबसे शक्तिशाली फोर्स हैं। भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, विश्वास और सहयोग से काफी बड़ी है। इस अवसर पर सत्ता के पूरे टॉप नेताओं की मौजूदगी की तुलना में युआन वांग के स्वागत समारोह में बस कुछ ही सांसदों और एक पूर्व मंत्री की उपस्थिति बहुत कुछ कह गई। भले ही चीन की नौसैनिक श्रेष्ठता में लगभग 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हो, जो कि अमेरिकी नौसेना के 293 युद्धपोतों के बल स्तर से कहीं ज्यादा है, फिर भी बीजिंग का मुख्य लक्ष्य पिछले 8 सालों में पीएलए की नौसेना को और बड़े पैमाने पर बढ़ाना है, ताकि वो ताइवान जलडमरू मध्य, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरू मध्य और हिंद महासागर क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। और सेना इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे मछली पकड़ने की नावों को सेना की नाव में बदलना। एक रणनीति जो उन्होंने हाल ही में मार्च 2021 में विवादित स्प्रैटली द्वीपों में उपयोग की थी, जब 220 मछली नावों ने वाटसन रीफ के सारे डॉकिंग बर्थ पर 200 से अधिक दिनों के लिए कब्जा कर लिया, ताकि फिलीपीन जहाज वहां जा नहीं सके। 2019 में एक अन्य चीनी अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाज हयांग डिसी 8 ने वियतनामी ऑफशोर ब्लॉक में तेल और गैस उत्पादन को बाधित करने की कोशिश की, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत का ओएनजीसी भी है। 2014 में एक चीनी पनडुब्बी सबमरीन ने लंका का दौरा करके भारत का गुस्सा बढ़ाया। वहीं एक अन्य युआन क्लास पोत युआन वांग 6 नवंबर से आयुवार हिंद महासागर में घूम रहा है और बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है, जिस वजह से मजबूरन भारत के सामरिक बल कमान को अपनी उस समय के आसपास होने वाले अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को टालना पड़ा। युआन वांग के हबन-टोटा में डॉक होने से ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान का चीनी निर्मित या फ्रिगेट युद्धपोत पीएनएस तैमूर कोलंबो में डॉक हुआ था। देखिए, चीन तो खुलेआम अपने प्रतिनिधि के कंधे पर बंदूक रख के भारतीय क्षेत्रीय जल के करीब दखल अंदाजी करता ही रहेगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा जवाब होगा कि भारत क्वाड के साथ जमकर काम करे। दूसरा तरीका है कि भारत मौजूदा और अपने आने वाले बंदरगाहों जैसे गाले, ओलुवेल, कनकेसाथुरई और त्रिंकोमाली में अपना हिस्सा खरीदे और श्रीलंका में इंजीनियरिंग, निर्माण और शिपिंग ठेके हासिल करे। भले ही ये निवेश कोई वित्तीय फायदा ना दे, लेकिन इसके रणनीतिक मायने बहुत हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चीन इस कोलंबो शेयर को कर्ज देकर अपने हित के फ्री ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, जो बताया सिडनी स्थित लोई इंस्टीट्यूट ने। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच की लड़ाई गेम चेंजर हो सकती है। भारत के अदानी समूह ने चीनी जेटी को ठीक बगल में पिछले साल श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण SLPA के साथ राजधानी कोलंबो में एक टर्मिनल बनाने का समझौता किया। साथ ही वो श्रीलंका में 5,500 करोड़ के गहरे पानी कंटेनर टर्मिनल का भी निर्माण करेगा। बता दें, जनवरी में इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी लंका IOC ने सिलोन पेट्रोलियम का त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म में 49% की हिस्सेदारी ली है। वैसे अब IMF की शर्तों के कारण भारत को श्रीलंका के सरकारी एयरलाइन, बीमा और दूरसंचार कंपनियों को खरीदने के लिए मौके मिलेंगे। तो क्या इस श्रीलंकाई शेर को अपनी जुबान पलटने के लिए मार पड़ेगी? वैसे बिना कुछ किए कोलंबो को छोड़ना अजीब नहीं होगा। आखिरकार भारत IMF बोर्ड में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीलंका का व्यापार और पर्यटन काफी हद तक भारत पर निर्भर है, जिसका भारत फायदा उठा सकता है। लेकिन भारत एक सौम्य देश है, चीन के जैसा नहीं, जो श्रीलंका को अस्थिर रखना चाहेगा। बिस्बो की शायरी, चाइना ड्रैगन खेल गया शातिर समुद्री चाल, श्रीलंका पर डॉक हुआ उसका युआन वांग 5। भारत भी तैयार यहाँ, चाइना रहे खबरदार, नाकाम होगी हर चाल सभी जो चले भारत का वार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।